हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिग्रेशन एनालिसिस, और लास्ट क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 5 कवर कर ली थी, जिसमें बेटा हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। आज की बेटा क्लास में हमने न्यू टाइप स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन क्या होता है। हाँ जी बेटा, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी बेटा पढ़ चुके हैं। एक तो बेटा स्मॉल एक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, और एक बेटा होता है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज, कैपिटल वाई माइनस वाई बार। यहाँ पे बेटा आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई सिंबल यूज करने हैं। हालांकि कुछ बुक्स में डी एक्स और डी वाई भी यूज किया हुआ है इनके लिए, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बेटा इसको यूज करेंगे। तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बेटा हमारी वही रहेगी, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस इक्वेशन के अंदर बेटा हमें 3 वैल्यूज पुट करनी है, एक्स बार, वाई बार और बी वाई एक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स बार कैसे निकलेगा। एक्स बार के लिए बेटा वही फॉर्मूला रहेगा, समेशन एक्स ओवर एन। वाई बार के लिए भी बेटा वही फॉर्मूला रहेगा, समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है जी, मीन ऑफ एक्स सीरीज आ गया, मीन ऑफ वाई सीरीज आ गया। अब हम बात करते हैं बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है, हाँ जी बेटा, जो पहले मैंने आपको 2 टाइप्स करवाई हैं, फोर्थ और फिफ्थ, उसके अंदर जो हमने बी वाई एक्स का बेटा फॉर्मूला किया था, वहाँ पर बस आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप कैपिटल एक्स यूज़ करते थे वहाँ पर बेटा स्मॉल एक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनेगा एन समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन स्मॉल एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन स्मॉल एक्स का होल स्क्वेयर। ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो ये बी वाई एक्स हमने निकाला है, बी वाई एक्स का मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पे बेटा हमने कैपिटल एक्स की बजाय स्मॉल एक्स का इस्तेमाल करना है। स्मॉल एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस वाई बार। इनको बेटा क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। हाँ जी बेटा, एक बात बेटा मैंने आपको और बताई हुई है कि जो डेविएशन होते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, उनका बेटा जो सम होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। हमने ये बात पढ़ी हुई है, समेशन एक्स और समेशन वाई ये बेटा जीरो होते हैं ऑलवेज। ठीक है, जब हमने अर्थमेटिक मीन किया था, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर बेटा देखिए, ध्यान से सुनिए, समेशन एक्स इसकी वैल्यू बेटा जीरो पुट कर दो, और समेशन वाई बेटा ये भी जीरो है, और ये भी बेटा जीरो। तो जहाँ पर भी आपको समेशन एक्स और समेशन वाई दिखाई दे रहा है, वहाँ बेटा वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इनकी वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो ये फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, देखिए, एन समेशन एक्स वाई माइनस ये बेटा ज़ीरो इंटू ज़ीरो और डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर। रीज़न क्या बेटा, जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि हमें पता है समेशन एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, समेशन वाई की वैल्यू भी जीरो होती है इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब बेटा ये देखो, यहाँ पर n से n बेटा कैंसिल हो जाएगा,
n से n बेटा कैंसिल होगा तो समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा। जो हमारा बी वाई एक्स है उसका फॉर्मूला बेटा ये रह जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं बेटा लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है बी वाई एक्स का वो ये है, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये बेटा हमारा फर्स्ट केस हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब बेटा बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। हाँ जी बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की फॉर्मेशन, उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो बेटा एज इट इज लिख लीजिए, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये बेटा हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई, हाँ जी बेटा, ये तीन कंपोनेंट हैं जिनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले बेटा एक्स बार की बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई। तो एक्स बार की वैल्यू तो बेटा हम ऑलरेडी उसका फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, वाई बार का फॉर्मूला भी लिख चुका हूँ। तो बी एक्स वाई की बात करते हैं। बी एक्स वाई बेटा कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना है, एन समेशन एक्स वाई, हाँ जी बेटा, माइनस समेशन एक्स, यहाँ बेटा स्मॉल यूज करेंगे हम, और नीचे बेटा आएगा यहाँ क्योंकि कॉर्नर पे क्या है, वाई है, तो एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये बेटा हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे पुट करनी है, एन समेशन एक्स वाई, इन दोनों की वैल्यू बेटा जीरो पुट कर देंगे, जीरो इंटू जीरो, और नीचे एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस जीरो का, एन से एन बेटा कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये सारा, ये दोनों ही जीरो हो गए, तो क्या बचेगा बेटा, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का बेटा फॉर्मूला बनेगा समेशन स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर, ये बेटा हमारा फाइनल बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये सारा प्रोसेस बेटा हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बेटा सॉल्व करके हम ये सारा कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, हाँ जी बेटा, एक सम ले लेता हूँ बेटा मैं आपकी बुक से। उस सम की स्टेटमेंट है, हाँ जी बेटा, देखिए आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। सबसे पहले बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। एक्स की वैल्यू बेटा जो गिवन है आपको 2 4 5 8 11, ये बेटा एक्स की वैल्यूज हैं, और वाई की वैल्यूज बेटा दी हुई हैं 5 6 4 8 12, 5 6 4 8 12, हाँ जी बेटा। तो ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनकी हेल्प से आपको रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले समेशन एक्स, इसका बेटा सम कर लेते हैं, और समेशन वाई, हाँ जी बेटा, इस सीरीज का सम करेंगे तो ये बेटा 30 आ रहा है, और समेशन वाई ये बेटा 35 आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमने एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो एक्स बार बेटा क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू बेटा हमारी 6 आ जाएगी। और सेकंड नंबर पे बेटा हम निकाल लेते हैं वाई बार, मीन ऑफ वाई सीरीज, समेशन वाई अपॉन एन, ये बेटा 35 अपॉन 5, ये हमारा 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाँ जी बेटा, अब निकालेंगे हम डेविएशन, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई।
स्मॉल एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई माइनस वाई। देखिए तो पहले स्मॉल एक्स की बेटा वैल्यू निकालते हैं। टू माइनस सिक्स बेटा हो जाएगा -4, 4 माइनस सिक्स -2, 5 माइनस सिक्स 8 माइनस सिक्स बेटा +2, और 11 माइनस सिक्स बेटा +5। फिर बेटा वाई सीरीज पे आ जाइए, वाई माइनस वाई बार, 5 माइनस 7 -2, 6 माइनस 7 -1, 4 माइनस 7 -3, 8 माइनस 7 +1, एंड 12 माइनस 7 +5। हाँ जी बेटा, ये हमारा बेटा हो गया स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। अब बेटा क्या करना है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स की बेटा वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 1 4 25। इनका बेटा सम भी चेक कर लो, इनका सम हमेशा 0 आना चाहिए। ये बेटा 0 आ रहा है, और ये भी बेटा सम 0 आ रहा है। वेरीफाई हो जाएगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब बेटा वाई का स्क्वायर बेटा करेंगे 4 1 9 125। इसका बेटा सम करो, और इसका सम कर लेते हैं। ये बेटा 50 आ रहा है, और ये बेटा हो जाएगा 40। ये हो। तो अब बेटा हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। देखिए तो पहले बेटा मैं निकाल लेता हूँ थर्ड नंबर पे बी एक्स वाई का बेटा फॉर्मूला हमारा ये था, समेशन स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर। और बी वाई एक्स, हाँ जी बेटा, बी वाई एक्स का जो हमारा फॉर्मूला था, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमें टेबल में एक चीज़ अभी रह गई है जो कैलकुलेट करनी है, वो है एक्स और वाई का प्रोडक्ट। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 का बेटा प्रोडक्ट कर लेते हैं। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये बेटा 2 आ जाएगा। -1 इंटू -3 3, 2 एंड 25। ये बेटा हमारा समेशन एक्स वाई, तो ये बेटा हो गया 40, ये हमारा 40 आ रहा है। हाँ जी बेटा, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा कैसे आएगी, समेशन एक्स वाई हमारा 40 है डिवाइडेड बाय, हाँ जी बेटा, और बी वाई एक्स के लिए बेटा ऊपर तो 40 रहेगा और नीचे समेशन एक्स स्क्वायर 50। एक की वैल्यू बेटा 1 आ गई और दूसरे की वैल्यू हमारी आ गई 0.8। अब बेटा बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस की। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। रिग्रेशन इक्वेशन पहले हम बना लेते हैं वाई ऑन एक्स और फिर बेटा एक्स ऑन वाई। देखिए ये बेटा स्पेस हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स के लिए बेटा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। हाँ जी बेटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, वाई माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा है 7, और बी वाई एक्स से बेटा हमारा 0.8 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा 6। ब्रैकेट को बेटा ओपन कर दीजिए, 0.8x माइनस 4.8, तो y की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, अगर -7 को हम राइट साइड में ले जाएं तो उधर जाके बेटा +7 हो जाएगा। 7 में से 4.8 2.2 प्लस 0.8x, ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आ गई, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। बेटा अब हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखिए एक्स ऑन वाई इक्वेशन के लिए बेटा जो हमारा फॉर्मूला है
फॉर्मूला हमारा ये है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा 6, बी एक्स वाई बेटा हमारा कितना है 1, यहाँ बेटा 1 आ जाएगा, और y माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 7। इसको बेटा सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी -1 प्लस वाई, ये इक्वेशन बेटा बनेगी। तो ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y आ रही है। ये आंसर भी बेटा हमारा करेक्ट है। हाँ जी बेटा, तो ये बेटा हमारी दोनों इक्वेशंस की फॉर्मेशन हो गई। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन में ये आपको बोल दिया जाए कि दोनों रिग्रेशन लाइंस को ग्राफ के ऊपर दिखाओ, तो ग्राफ बेटा इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा ड्रॉ करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स को ले रहे हैं। वाई इज इक्वल टू 3.2 प्लस 0.8x। इसकी बेटा टेबल बना लीजिए। इसकी बेटा टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यूज हम शो करेंगे। x की वैल्यू बेटा अगर इसमें 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.2, और x की वैल्यू बेटा अगर हम पुट करें 1 तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4। और भी बेटा ले सकते हो। सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू क्या रख दी 5 रखने से बेटा ये आएगा आपका 7.2। तो ये बेटा वैल्यूज को लोड कर लेते हैं। 0 पे 3.2, 0 पे बेटा 3.2, यहाँ पर बेटा मार्क कर दीजिए इसको। 0 पे बेटा 3.2 पे साइन लगाते हैं। ये आपका 3.2 हो गया। तो जब 5 पे बेटा 7.2, 5 पे 7.2, 7.2 बेटा 5 के बाद 6 7, ये बेटा कहीं यहाँ जाके कहीं बनेगा। 4 पे बेटा और देख लें, 4 पे अगर हम पुट करेंगे तो ये 6.4 आएगा। 4 पे 6.4, ठीक है। तो 4 पे बेटा 6.4, ये बेटा यहाँ पे जाके कहीं बनेगा, ठीक है। तो 2 ही पॉइंट वैसे सफिशिएंट है। हमने 4 पॉइंट्स ले लिए। 1 पे बेटा 4 दिखाना चाहो तो यहाँ बीच में दिखा सकते हैं। 1 पे हमारा 4 भी आ रहा है। उसके बाद बेटा हम एक इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ जी बेटा, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आ जाएगी। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे एक्स ऑन वाई। अब बेटा एक्स ऑन वाई इक्वेशन को ले लेते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू -1 प्लस वाई। इसकी भी बेटा टेबल बनाते हैं। तो टेबल में बेटा आपको क्या करना है, एक्स और वाई। हाँ जी बेटा, एक्स की वैल्यू बेटा क्या पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की बेटा वैल्यू आएगी -1। बट नेगेटिव वैल्यूज तो हमने ली नहीं, चलो पॉजिटिव। वाई की वैल्यू बेटा हम ले लेते हैं 2, तो एक्स की 1, और वाई की बेटा 3 लेंगे या 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे बेटा एक्स की 2 आ जाएगी। तो एक तो बेटा 2 1 दिखा लेते हैं, 2 1 बेटा पॉइंट यहाँ आएगा। और एक बेटा हो गया
एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। हाँ जी बेटा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। ये बेटा पॉइंट यहाँ आएगा आपका। अच्छा, दूसरा बेटा क्या है आपका? एक है आपका एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आई है? 2 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू बेटा 3। ये पॉइंट बेटा यहाँ आएगा। ऐसे बेटा अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो x की 4 पे बेटा 5 आएगा, 4 पे 5। तो इनको बेटा पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारी बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक तो बेटा हमारी y ऑन x हो जाएगी और दूसरी x ऑन y। ये बेटा आगे जाकर इंटरसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये दोनों इक्वेशंस ड्रॉ कर लेनी है। तो कई बार बेटा एग्जाम में पूछ लेता है कि रिग्रेशन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। इस ग्राफ का बेटा क्या इम्प्लीकेशन है वो आगे मैं बताऊंगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में बेटा हम एक दिन बेटा एक लेक्चर लेंगे जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वहाँ पर बेटा हम ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। डिफरेंट सिचुएशंस को बेटा हम एनालाइज करेंगे। तो आज की क्लास को में बस बेटा इतना ही रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। होमवर्क बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।